इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। विभिन्न स्थानों पर की गई विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना, लोगों में दिखा उत्साह। पटना नगर निगम की बैठक में लिया गया फैसला, स्वच्छता ऐप दिखाने पर नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क। MLC चुनाव को लेकर राजद कांग्रेस में टकरार, कांग्रेस ने कहा राजद का कांग्रेस के बिना नहीं है कोई अस्तित्व। नहीं थम रहा है गायघाट शेल्टर होम मामले का विरोध, महिला संगठनों ने CM नीतीश का किया पुतला दहन। CM नीतीश कुमार ने अमर शहीद स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा का विभिन्न जगहों पे आयोजन किया गया। हालांकि इस बार की पूजा पर कहीं कहीं कोरोना का भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिला। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के एक निजी संस्थान में, जहां मां सरस्वती की पूजा हो रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजा है आज, और जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, वो सब लोग यहाँ बड़े ही धूमधाम से मां की पूजा कर रहे हैं। और ये पूजा यहाँ हो चुकी है, तैयारियाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ तैयारी की गई है। कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स है वो लोग पालन कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके साथ जो है यहाँ सरस्वती माँ की पूजा की जा रही है, मनाई जा रही है। तो अंदर चलेंगे, जो यहाँ के शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे, जो बच्चे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार इस बार जो पूजा है वो हो रही है और जो तैयारियाँ हैं वो किस प्रकार की गई है। तो आइए बात करते हैं, इस बार की जो पूजा है वो किस प्रकार कर रहे हैं, मतलब कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कैसे क्या किया? तो पूजा का तो उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन करेंगे क्या, कुछ मजबूरियां हैं। रूल रेगुलेशन के फॉलो करते हुए, मास्क सैनिटाइजर के यूज़ करते हुए। एक मंशा तो थी इस बार पूजा नहीं करने की, पूजा क्योंकि अब जान रहे हैं कि विगत 3 वर्षों से शैक्षणिक संस्थानों पर कैसा असर पड़ा, छात्रों पर, शिक्षकों पर। लेकिन फिर भी माता का जो सेवा करने का एक उद्देश्य होता, साल में एक मौका मिलता, उस मौके के जाने नहीं दिए। और पूजा एक अब देख रहे सादगी के थ्रू पूजा बना रहे हैं अभी। आप लोग क्या बोलेंगी, इसे मतलब और साल जो था पूजा उसी तरह से हो रहा है, या फिर क्या कमी है, जो जोश है या फिर जो तैयारियों में, कैसा लग रहा है इस बार? हर साल की भांति इस बार कोरोना लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोरोना के सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे पूजा मनाया जा रहा है। इस साल क्या चीज़ अलग है जो पिछले साल थी और इस साल नहीं है, या फिर जो इस साल है पिछले साल नहीं थी? कोरोना को पार रखते हुए जो जोश था, उमंग था, जो तैयारियों में आप लोग लगे रहते थे, इस बार क्या अलग है बाकी वर्षों से? इस बार और कहीं पूजा नहीं हो रही है, हमारे इंस्टीट्यूट में हो रही है, जो प्रसन्न सर के गाइडलाइंस में कोरोना को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। और इस बार हम लोग मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही, ये हमारे लिए अलग है कुछ। तो ये जो तैयारी थी सर, मतलब मूर्ति की, कैसे क्या आप लोगों ने किया? मतलब काफ़ी बारिश भी हो रही थी, बारिश की वजह से क्या समस्याओं का सामना? पिछला ऐसा ही मौसम 2020 में हुई था, कल आप लोग देखे थे, और आज भी लगभग 12 बजे तक बारिश हो ही रही थी। लेकिन बच्चों के दिल में इतना उत्साह था कि बारिश को झेलते हुए पूजा जब देख रहे कि सफलतापूर्वक पूजा हो गया और आगे प्रसाद वितरण कार्यक्रम हो रहा। आप देख रहे होंगे वहाँ पे प्रसाद के संग मास्क भी और सैनिटाइजर भी रखा गया कि जो लोग प्रसाद लेने तो उनको मास्क भी दिया जाता है। कम से कम एक तरह का एक कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें एक और कार्यक्रम हो जाए कि लोगों के पास मास्क, जिनके पास उनके मास्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जो लोग प्रसाद लेने आ रहे हैं, गाइडलाइंस के संग सारा फॉलो किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और जो माँ की प्रतिमा है उसको दिखाते हैं, किस प्रकार जो माँ की सज्जा की गई है, जो पूरे पंडाल की सज्जा हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूर्णिया का एक निजी संस्थान, कोचिंग संस्थान है, आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार कोरोना के गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने जो तैयारी की है। और जो बच्चे हैं उनका कहना है कि जोश में कमी नहीं है, जहाँ कोरोना है जो गाइडलाइंस हम उसका प्रॉपर पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जोश में, हमारी तैयारियों में कहीं से भी कोई कमी नहीं है।
तो हम आपको ऐसे लगातार और दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। राजधानी वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। पटना नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक साधारण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिनके मोबाइल में स्वच्छता ऐप होगा उन्हें पटना नगर निगम के चिन्हित 36 पार्किंग में निःशुल्क गाड़ी पार्किंग करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं यह भी बताया गया कि बैरिया में कचरे से खाद बनाने का काम चल रहा है, जिसका इस्तेमाल नगर निगम की तरफ से लगाए जा रहे पेड़ पौधों पर किया जाएगा। इस बैठक में महापौर समेत सशक्त स्थायी समिति की सभी सदस्य भी मौजूद थे। टेंडर की प्रक्रिया अभी वो प्रक्रियागत है, वो फाइनल अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन वो जब तक कि नहीं फाइनल हो पाता है तब तक हम लोग जो है सो इसको मुफ्त कर रहे हैं। इसमें 1 रुपया किसी आदमी को देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो है सो स्वच्छता ऐप अपने मोबाइल में, कैसे हम लोग एयरपोर्ट पर पहले जाते थे तो आरोग्य सेतु कोरोना के टाइम में दिखाना होता था कि ऐप है कि नहीं है, तो लोगों को मतलब जीरो कॉस्ट, निगम अपने तरफ से कोई कॉस्ट उन पर चार्ज नहीं कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो है वो दिखाना होगा कि हम स्वच्छता ऐप अपने मोबाइल पर रखें। दिया जाएगा कैसे? जो हमारे जो 36 जो हमारे हैं, हाँ, उस शिकायत को दूर करने के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाया गया। नहीं तो आप अगर ये इतना बड़ा निर्णय निगम लिया है तो आप अवगत होंगे कि सारी शिकायतें इस निर्णय से दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब मुफ्त में फिर शिकायत आने की तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जब पब्लिक को हम फ्री सेवा, स्वच्छता ऐप के लिए हम अपने कुछ जो अंचल से ऑफिशियल्स को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, जो उनको ये देखेंगे भी और उनको प्रोत्साहित भी करेंगे कि जो लोग जिनके पास नहीं है उनको प्रोत्साहित भी करेंगे कि वो ज़रूर जो है सो इसको कर लें। और कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गड़बड़ी की बात तो तब होती है जब कहीं पर चार्ज इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर जब पैसा ही जीरो है। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि इस चुनाव में कांग्रेस साथ गठबंधन नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस अब राजद पर हमलावर होती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस के बिना राजद का अस्तित्व नहीं है। राजद से जब कांग्रेस हटी है, घाटा राजद को ही हुआ है, जिसका नतीजा है कि आरजेडी आज सत्ता से बाहर है। लालू प्रसाद यादव जी बड़ी सम्मानित नेता हैं। अगर वो साथ नहीं रखना चाहते तो उनके साथ रहना कौन चाहता है। कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्र है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का प्रयास जरूर था, जो उनका भी प्रयास रहा है, क्योंकि लालू यादव जी स्वयं बोले थे 2 महीना पहले मीडिया से कि अब जो चुनाव होगा वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। आखिर किस मजबूरी में अब बोल रहे हैं कि गठबंधन नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जब गठबंधन तोड़े हैं तब तक कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र मैदान में रही है और परफॉर्मेंस कांग्रेस का बेहतर रहा है। अगर बेहतर नहीं रहा है किसी का परफॉर्मेंस तो आरजेडी का, क्योंकि कांग्रेस के बिना आरजेडी का अस्तित्व संपूर्ण हो ही नहीं सकता। क्या 24 सीटों पर तैयारी है? निश्चित तौर मैं पहले भी कहा हूँ कि 24 सीट पे हमारी तैयारी है। हालांकि हर राजनीतिक दल का होता है, मजबूती से तैयारी है। शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया गया है। सभी सीटों पर 3-3 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है। प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा वो अंततः फैसला सर्वमान्य होगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त, 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले को लेकर आज कारगिल चौक पर महिला संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। मौके पर महिला संगठनों ने शेल्टर होम में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब तलब किया, साथ ही दोषी को कड़ी सजा दिलवाने की भी मांग की। गायघाट सेंटर होम से दोषियों को विलंब में सजा दो। पन्ना गुप्ता को विलंब गिरफ्तार करो। पन्ना गुप्ता को ये हमारे लिए सलाम की बात है कि उसकी जो बात है कि जो गायघाट जो मतलब ये शेल्टर है, मतलब महिला शेल्टर है, वहाँ पे उन लोग सही तरह से होना चाहिए। जब तक कि ये मांग पूरी नहीं होती है, उन लोग को सही तरह से सुरक्षा नहीं दिया जाता, शिक्षा नहीं दी जाती है। जो करोड़ों का बजट है, वो बजट का जो पूरा खर्च वहाँ नहीं किया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई ये महिला संगठन या ये जो महिला संगठन है, हमारी महिला संगठन लड़ाई जारी रखेगी जब तक ऐसा नहीं होता है। नीतीश जी जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, महिलाओं का बराबर आदर करते हैं, पर क्या नीतीश जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस पर? आप सुन ही रहे हैं कि उसमें सिर्फ 15 के साथ और सारे मंत्री, राजनेता, सारे लोग मिले हुए हैं, तो कहाँ से कुछ देते? अगर ऐसा होता तो 5 दिन तक वो लड़की वकील के साथ रोड पे घूमी है, उस थाना से उस थाना पे जा रही है, उनका FIR बन रहा। हमारे आजाद देश का संवैधानिक नियम है कि तो सिंपल चीज़ है, FIR दर्ज लेना सिंपल चीज़ है, वो तक नहीं हुआ। अपना परिचय दे दीजिए। सब की बात है, कितने दुख की बात है। और उठाया भी जाता है, उसको दबा भी दिया जाता है, आवाज़ को उठाया ही जाता है, लेकिन और ऐसा हमारा सिस्टम है, किसी न किसी तरीके से उसको दबा देता है। और मेरे साथ लेकिन वो चाहे मीडिया वाले उसको दबा भी दिया जाता है, मीडिया के जरिए दबा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब उस चीज़ को लेकर महिला संस्कृति दबाव ऐसा करते हैं, जो भी है ये दबाव में पूरी तरह से सवाल है कि हमारी सरकारें हो, केंद्र की हो कि राज्य की हो, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन आज सच्चाई ये है कि पूरे बिहार भर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां तो खास करके सुरक्षित नहीं है। आज वो सड़क पर निकलती है, सकुशल घर लौटेगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये जो गायघाट में जो बालिका गृह की जो घटना हुई है और उसमें जो बच्ची ने एक बयान दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम तमाम समाज के लोगों को, हम समाज के लोग नीतीश कुमार को धिक्कारते हैं और कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के तत्वाधान में इसकी पूरी जांच हो, जो हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है, इसका पूरा का पूरा पालन हो और लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी हो पूरे बिहार में। अमर शहीद स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी की जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, चर्चित स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी जी ने पूरे समाज की हर तरह से सेवा की थी। ऐसा कहा जाता है कि वो राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक नेता के साथ साथ एक अच्छे चिकित्सक भी थे। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। विभिन्न स्थानों पर की गई विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना, लोगों में दिखा उत्साह।
पटना नगर निगम की बैठक में लिया गया फैसला, स्वच्छता ऐप दिखाने पर नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क। एमएलसी चुनाव को लेकर राजद कांग्रेस में टकरार, कांग्रेस ने कहा राजद का कांग्रेस के बिना नहीं है कोई अस्तित्व। नहीं थम रहा है गायघाट शेल्टर होम मामले का विरोध, महिला संगठनों ने सीएम नीतीश का किया पुतला दहन। सीएम नीतीश कुमार ने अमर शहीद स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।